जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में और अपने यूट्यूब चैनल आलिया शो ऑफिशियल पर वेलकम करती हूँ। और हमें आज हमारे प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं जनाब संजय दीक्षित जी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अपना यूट्यूब चैनल इनका बहुत कामयाबी के साथ चलाते हैं और इसके अलावा ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं। संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। आपको और बहुत आपके शुक्रिया। दर्शकों को सभी को नमस्ते जी। जी, नमस्कार सबको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजय जी, जिस टॉपिक पर आज मैंने आपसे बात करना चाही क्योंकि आपकी इस हवाले से नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त है। हिस्ट्री पे आप बहुत वो बात करते हैं इस हवाले से। तो हमने ये देखा अभी तो राम मंदिर का एक हुआ कि वहाँ पे जो है वो राम मंदिर बना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको इनॉग्रेट किया गया और बड़ी उसको जो है पूरी दुनिया में उसकी खबरें चलती रहीं। एक बहुत बड़ा वाक़या है, ये एक बड़ा इवेंट था। और अब डेफिनेटली जी, जी। यस। अब एक और ज्ञानवापी मॉस्क, इसको ज्ञानवापी मॉस्क ही हम सुनते रहे हैं या इसी तरीके से इसको जो है हम पढ़ते रहे हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि जो ज्ञानवापी है, ये भी अब इस तरह की इसके हवाले से इसका भी मामला कोर्ट में और कहा ये जा रहा है कि ये भी एक मंदिर था। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि मैं देख रही थी अल जज़ीरा में खबर छपी थी कि 6 तारीख को जो है इसका कोई फैसला आ रहा है। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इसकी 6 थोड़ी-सी तारीख कौन सी 6 तारीख तो निकल गई। जी, जी, बिल्कुल। तो सर मैं यही पूछना चाहूँगी कि क्या कोई फैसला इसके हवाले से आया है? और इसकी हिस्ट्री भी हमें बताइएगा कि ये कब पता चला और कैसे पता चला कि यहाँ पर भी मंदिर था? देखिए ये तो लोगों को हमेशा से पता था और ये तो अयोध्या का जहाँ तक सवाल है तो अयोध्या में तो वो पूरा जो मस्जिद का ढांचा वहाँ पर था, तो वहाँ देखकर आप बाहर से ये नहीं कह सकते थे कि वहाँ पर मंदिर है। उसके लिए खुदाई करनी पड़ी और खुदाई करने के बाद एएसआई ने ये एस्टैब्लिश किया कि इसके नीचे मंदिर है। लेकिन जहाँ तक ये ज्ञानवापी क्या प्रश्न है, ज्ञानवापी का मतलब होता है, वापी मीन्स कुआं। अच्छा। तो इट ज्ञानवापी मीन्स वेल ऑफ नॉलेज। तो ऑब्वियसली ज्ञानवापी जो है वो ना तो अरबिक है ना पर्शियन है। हुँ, तो हुँ। आप ये भी समझ सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है कि ज्ञानवापी का जो मंदिर था उसको तोड़कर वो बनाई गई। और इसलिए भी दिखता है क्योंकि अगर आप पिक्चर्स देखेंगे उसके ना, तो उसकी जो पीछे का जो हिस्सा है वो साफ दिखता है कि ये जो है ये मस्जिद का नहीं है, इसके ऊपर से बनाई गई है मस्जिद। और और ये ऐसे जो आपने बात की कि ज्ञान लफ्ज़ भी ये हिंदी का लफ्ज़ है, संस्कृत का लफ्ज़ है ना? ये संस्कृत का है। संस्कृत जी, से मतलब ये ऑल सारी इंडियन लैंग्वेजेस में है कि हमारे यहाँ तो जी। देखिए 23 लैंग्वेजेस जो हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिसमें से हुँ, 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं हुँ, और इंग्लिश। तो हुँ, 22 इंडियन लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश। तो इंग्लिश को तो जाने दीजिए, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें ये दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। और ज्ञान जो है वो सभी में मिलेगा आपको। तो इट इज़ टर्म विच इज़ कॉमन टू ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। ज्ञान मीन्स नॉलेज और हुँ। वापी मीन्स वेल। तो इट्स ओके। द वेल ऑफ नॉलेज। अब इसके तो कुछ तो लिटरेरी हिस्ट्री है और कुछ जो है आप वहाँ पर आप नंगी आँखों से देख सकते हैं कि ये मंदिर के ऊपर गुंबद चढ़ा दिए गए हैं। आई मीन यू कैन सी इट विद योर नेकेड आई। आप उसकी फाउंडेशन देख सकते हैं, दिखाई पड़ती है। मैंने खुद देखी है। इनफैक्ट आई वाज बोर्न इन बनारस, डिड नॉट लिव देयर। लेकिन मैं गया हूँ और मैंने देखा है उसको। आप सीधे देख सकते हैं कि फाउंडेशन जो है वो मंदिर की पिलर दिख रहे हैं नीचे। और पीछे जो उसकी वेस्टर्न वॉल जिसको बोलते हैं, आप गूगल अर्थ निकाल लें और गूगल अर्थ निकाल के उसका जो अलाइनमेंट है वो देखें, तो वो जो अलाइनमेंट है उस पूरे कॉम्प्लेक्स का, हुँ, उसकी वेस्ट टू उसका जो है ईस्ट टू वेस्ट है। क्योंकि वहाँ पर गंगा जो है वो ऑलमोस्ट साउथ टू नॉर्थ बहती है उस एरिया में। और वहाँ से फिर आप जाते हैं ईस्टर्न साइड से और
वेस्टर्न साइड में अभी जो नया कॉरिडोर बना है उसके साइड में ये मॉस्क है, और ये जो मॉस्क है इसकी जो वेस्टर्न वॉल यानी जो पीछे वाली जो वॉल है वो पूरी की पूरी मंदिर की वॉल है। और अभी इसमें जो है वो आप कह रहे हैं कि कोई फैसला आने वाला है, अभी इसमें कोई फैसला जो है अभी सारे के सारे इंटरिम स्टेज में है, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं सिविल सूट जिसको बोलते हैं, तो वो सिविल सूट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हो रखे हैं, और कई सारे सिविल सूट्स हैं, कई सारी इंटरिम एप्लीकेशंस हैं। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ क्या क्या है। जी। और उसके अलावा इन सिविल सूट्स के अलावा फिर इसकी जो है वो कई सारी सर सर, अपील्स जो है, मैं आपसे बात कर रही थी ना कि पिटीशंस आपने है। भी पूछा था, माफ कीजिएगा मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन वो जो मैं बात कर रही थी कि अल जजीरा में खबर छपी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि इंडियाज नेक्स्ट टेम्पल मॉस्क जो है वो, उसमें लिखा है कि ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल हियर द मुगल इरा मॉस्क केस ऑन February 6 आफ्टर ए लोकल कोर्ट अलाउड हिंदू प्रेयर्स इनसाइड। ये अल जजीरा में कि 6 फरवरी को वो जो है उसमें, तो इसमें इजाजत दे दी गई है क्या ये प्रेयर्स की, हिंदुओं के जो वहां पे मौजूद हैं उनको, कैसा हुआ है? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप जी जी देखिए अल जी। जजीरा को कुछ पता नहीं होता। ठीक है, बताइए अल बताइए, प्लीज, जाहिर है आपको ज्यादा वो अल वहां पे आप मौजूद अल हैं, पता है। जजीरा को कुछ पता नहीं होता है, वो उनके पूरा का पूरा एक जो है वो उनका खुद का नैरेटिव है जिसको वो पेडल करते हैं। आई डू नॉट गिव एनी क्रीडेंस टू अल जजीरा। हम्म। उनमें और जो वोकिस्ट मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब ये जिसकी आप बात कर रही हैं, जो प्रेयर्स जो अलाउ की गई हैं, वो वहाँ पर प्रेयर्स एक तहखाना है उसके नीचे, जहाँ पर 1993 तक लगातार प्रेयर्स हो रही थी, अच्छा। और उसको जो है रिसीवरशिप में दे दिया गया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की 17 जनवरी को। लेकिन वी आर गेटिंग अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, क्योंकि अगर हम पूरा स्ट्रक्चर उसका जो पूरा फ्रेमवर्क नहीं समझेंगे तो वी विल कीप गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो पहले इसको लीगली समझिए। इसमें जो है कम से कम 2 अलग-अलग तरह के सिविल सूट्स हैं। आप समझिए इसको, 2 अलग-अलग तरह के सिविल सूट्स हैं, और एक तीसरा सिविल सूट और फाइल हुआ था, जिसमें ये जो तहखाना है उसकी वर्शिप की बात थी। तो देयर आर 3 सेपरेट सिविल सूट्स। हम्म। अच्छा, एक 1991 में एक एक्ट पार्लियामेंट का पास हुआ था, इट इज कॉल्ड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये लिखा गया कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को था वो वही मेंटेन किया जाएगा। ओके, दो इसमें इंपॉर्टेंट आप अंडरलाइन कर ले, रिलीजियस कैरेक्टर। रिलीजियस कैरेक्टर किसी भी प्लेस का जो 1947 को था वो मेंटेन रहेगा। अब इसमें 3 तरह के सूट है। एक सूट तो 1991 में फाइल हुआ था, जिसने टाइटल जो था इसका वो अपने नाम यानी हिंदू साइड के नाम करने की उसके ऊपर प्रेयर फाइल की थी। वो पिटिशन लगी थी 1991 में, और वो 1991 में उसके साथ ही साथ वो लगी थी, और उसी के साथ ही साथ वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया था। तो जो नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, देखिए 3 लेवल है। एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अलग अलग लेवल्स हैं। जो एक तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है, उसके नीचे जो और लोअर कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं। तो सिविल कोर्ट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। ओके। सबसे ये जो टाइटल सूट था ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में गया, वहां पेंडिंग रहा 30 साल तक। अच्छा। तो क्यों? क्योंकि उसमें एक लीगल टर्म है जिसमें कहा ये मेंटेनेबल नहीं है बिकॉज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस पर फैसला हाई कोर्ट ने कर दिया और ये कहा कि ये मेंटेनेबल है।
और अब वो वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके उसके ऊपर हियरिंग शुरू होगी। दूसरा जो है वो फाइल हुआ 2018 में। 2018 में इसलिए फाइल हुआ कि वहाँ की वो जो वेस्टर्न वॉल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्टर्न वॉल में यू कैन सी एवरीथिंग। इनफैक्ट आपके पास अगर उसकी पिक्चर हो, नहीं तो आपने अगर पहले बताया होता तो मैं पिक्चर लेके स्क्रीन शेयर कर देता, उसमें यू कैन क्लियरली सी। अभी भी देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं स्क्रीन शेयर करके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। पिक्चर में आप साफ देख सकते हैं कि इसकी जो पीछे की दीवार है वो मंदिर की दीवार है। अब इसी दीवार पे एक श्रृंगार गौरी का यहाँ पीछे की तरफ इनका जो मंडप है, इसका तो पूरा मैप बनाया हुआ है। जेम्स प्रिंसेप नाम अगर आपने सुना हो, बड़े हिस्टोरियन थे, बनारस के डिप्टी कमिश्नर थे, और ही इज़ द वन हु डिस्कवर्ड ऑल दी अशोकन एडिक्ट्स। ये जो अशोका की जो लाट है, उनके जो इंस्क्रिप्शंस है, वो जेम्स प्रिंसेप ने ही 1820s में डिस्कवर किए थे। तो उन्होंने उसका पूरा मैप बनाया हुआ है कि कितना बड़ा वो मंदिर था, वो सब पूरा का पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो ये जो दूसरा सूट जो दायर हुआ है वो ये हुआ कि जो श्रृंगार गौरी जो पीछे की वेस्टर्न वॉल पे जो पूजा होती रही थी लगातार, और आज भी अब होती है साल में एक बार, पहले डेली होती थी 1993 1993 तक। तो ये जो राइट है वो उनको वापस दिया जाए, और उसके अलावा जो अदृश्य जिसको बोलते हैं, अनसीन एंड अननोन जो डेटीज हैं, उनको भी उनको पूजा करने का जो फंडामेंटल राइट है वो उनको दिया जाए। ये सिविल कोर्ट में फाइल हुई, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे वाला जो एक लेवल है। फिर बाद में फिर इस पे बहुत सारा लिटिगेशन होके फाइनली इसमें इनको एक सर्वे का ऑर्डर हुआ। उस सर्वे में वहां पर एक शिवलिंग मिला जिसको मुस्लिम साइड कहता है कि फाउंटेन है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एएसआई ने दी वो कहते हैं कि साहब कि ये तो ऐसा लगता है कि दिस इज लाखों साल पुराना है। तो अभी उसके ऊपर जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बीच में एएसआई के सर्वे की डिमांड की गई इसी श्रृंगार गौरी वाले केस में। तो एएसआई का जो उन्होंने जो प्रेजेंट जो आपके जो मॉस्क कहलाती है उसमें एएसआई का सर्वे हुआ, और एएसआई सर्वे में उन्होंने एएसआई ने ये फाइंडिंग दे दी, क्लियर फाइंडिंग, कि ये मस्जिद जो है ये मंदिर तोड़ के बनाई गई है। ये फाइंडिंग क्लियर दे दी एएसआई ने। अयोध्या केस में ये प्रॉब्लम हुई थी, केस की बात कर रहे हैं, अयोध्या केस में प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये तो उन्होंने बता दिया कि इसके नीचे मंदिर था, लेकिन वो ये कंक्लूड नहीं कर पाए थे कि इसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो दैट कंक्लूजन वाज नॉट गिवन बाय एएसआई इन द अयोध्या केस, बट इन दिस केस दे हैव गिवन अ क्लियर कंक्लूजन, बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% कंक्लूजन उन्होंने दे दिया है कि यहाँ पर मंदिर था, अभी भी मंदिर की दीवारें हैं, अंदर की जो दीवारें हैं वो भी मंदिर की हैं, उन्हीं के ऊपर इसको खड़ा किया गया है, और आज भी वहाँ बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो मंदिर के मौजूद हैं। तो अब इस सर्वे को करने के लिए ऑब्जेक्शंस हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि इसको पब्लिक किया जा सकता है, तो जज ने उसको पब्लिक कर दिया। तो अब ये जो है वो इसके अगेंस्ट में गए हुए हैं। तो ये अब दो तरह के सर्वे हो गए, एक तो शिवलिंग का सर्वे होना है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। दूसरा मस्जिद का सर्वे होना था मस्जिद का जो बना हुआ है एग्जिस्टिंग मस्जिद जिसको कहते हैं सो कॉल्ड उसका सर्वे कंप्लीट हो गया। तीसरा सर्वे जो सबसे पहला पुराना जो 1991 वाला सूट था, उसमें ऑर्डर हो रखा है रेस्ट ऑफ द कैंपस का, क्योंकि इसी के एक पार्ट में मंदिर बना हुआ है, वो महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था 1780 में, तो वहां पर ही काशी कॉरिडोर बना हुआ है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसका भी सर्वे होना है। तो 3 सर्वेज, there are 3 surveys, there are 3 civil suits and multiple appeals। तो ये सब इस टाइम पर
वहां पर स्थिति है। सही। तो संजय जी, अगर हम ये जो सिचुएशन आपने बताई है, इसमें तो ये साफ नजर आता है कि ये जो है ये फैसला ऐसा ही होगा और यहाँ पर इसको ये इजाजत दी जाएगी कि यहाँ पर जो मंदिर था उसी को जो है दोबारा से वो किया जाए, तामीर किया जाए और उसके ऊपर इजाजत दी जाए इबादत की हिंदुओं को या जो भी है। अच्छा, अब मेरा इसमें इससे एक मैं आपको एक और इशू बता दूं, हम्म, क्योंकि ये जो है ये लोगों को समझ में नहीं आता है बाहर, खास तौर से हम्म, कि जो इंडियन लॉ जो डेवलप हुआ पूरा का पूरा, हम्म, उसमें जो ये कहते हैं कि साहब कि ये रिलीजियस कैरेक्टर फ्रीज कर दिया जाए, तो रिलीजियस कैरेक्टर का जो लॉ है वो ये है कि कोई भी अगर मंदिर बनता है, वहाँ मूर्ति आती है, तो उस मूर्ति में वो जो मूर्ति होती है ना, कहते हैं आइडल वर्शिप, कि साहब आपने मूर्ति पूजा करते हैं आप, तो मूर्ति की पूजा नहीं होती है। दिस इज द डिफरेंस दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स। और पूरा का पूरा जो एब्राहमिक वर्ल्ड है वो आइडल वर्शिपर कहता रहता है। यू डोंट वर्शिप द आइडल, यू वर्शिप द डेटी थ्रू द आइडल। आइडल इज ओनली ए मीडियम। हम्म, तो वो मूर्ति केवल एक माध्यम होती है, और पूजा वहां पर उस देवता की होती है जिसका आवाहन किया जाता है। इन्वोकेशन होता है देवता का कि आप आइए, इस मूर्ति में विराजिए, इस मूर्ति के माध्यम से हम आपको वर्शिप करेंगे। तो इसका जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ इसका लॉ का, ब्रिटिश टाइम में भी आपके जो प्रिवी काउंसिल के सारे जजमेंट्स हैं, उसके बाद फेडरल कोर्ट के जो इंग्लिश फेडरल कोर्ट था, और उसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे जजमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं। वो ये कहते हैं कि मंदिर को तोड़ने से या मूर्ति को तोड़ देने से, मूर्ति गायब हो जाने से, मूर्ति चोरी हो जाने से, कुछ भी हो जाए, तो वहां से देवता का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। डेटी वंस इन्वोक्ड विल रिमेन देयर। आप उनकी जो है वो बॉडी, यानी कि जो मूर्ति इज ओनली ए बॉडी, उसको आप खत्म कर सकते हैं, बट द डेटी वहां पर रहेगी। ठीक। इसी में इसमें रिचुअल होता है विसर्जन का, अनलेस आप जो है उसको विधि पूर्वक विसर्जित नहीं सही। करते। ठीक ठीक ठीक। तो आपने आवाहन विसर्जन जैसे होता है, जैसे होता है ना वो गणेश चतुर्थी में, पहले जी जी। गणेश जी लाए जाते हैं, फिर उनका विसर्जन किया जाता है। तो यदि वो नहीं किया तो वो डेटी वहीं रहेगी, उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल सकता, चाहे आप वहां पर कुछ भी और चीज तामीर कर दें। ठीक। तो ये यही जो है कंटेंशन है कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर अगर आप उसमें एक बार प्रूव कर देंगे कि यहाँ पर मंदिर किसी भी समय था या कहीं भी मूर्ति थी, तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू ही माना जाएगा। ओके। तो ये बात लेके जो है आप ये देखिए कि ऐसा एक केस नहीं है। एक बुक है हमारे यहाँ, सीताराम गोयल जी बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट किए थे, और उन्होंने करीब करीब 2000 केसेस ऐसे डॉक्यूमेंट किए हैं जहाँ पर मंदिरों के ऊपर तोड़कर और उसके उनके ऊपर उनके सामान से मस्जिदें बनाई गई हैं। हम्म, हम्म, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। तो यदि लोग ये भी सोच रहे हैं कि साहब ये एक अकेला केस है, नो, देर आर एटलीस्ट 2000 डॉक्यूमेंटेड केसेस। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, आप भी जानती हैं। हम्म। पाकिस्तान में रोज देखते हैं, अब आज भी तोड़ रहे हैं लोग मंदिर। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ना संजय जी, इसमें एक तो ये बात, मैं इसी इसी सवाल की तरफ अभी आ रही थी जो आप इस वक्त बात करें, लेकिन उससे पहले ये जो आपने बात की कि ये समझ नहीं आती, तो अब्राहमिक रिलीजन जो है असल में उनको इसलिए समझ नहीं आती, वो जो एक आइडल वर्शिप की बात करते हैं और मूर्ति की पूजा करने वाली वो जो बात कहते हैं, ये जुमला बोलते हैं, वो क्योंकि उनके नजदीक तो अनसीन है ना, वो तो सब कुछ अनसीन पे बिलीव करते हैं। तो वो ये कहते, उनको उनको ये पता चलता है कि नहीं, ये जो करते हैं तो ये जो मूर्ति है इसी की करते हैं, तो वो यही फर्क जानते हैं। जबकि आपने बताया कि जो डेटी है वो तो अनसीन ही है, लेकिन जो उसका एक सिंबल है, सही। लेकिन वो जाहिर है कि मैंने आपको बताया कि उनके नजदीक जो हमारे जो ब्राह्मिक रिलीजन्स हैं, इसमें जो है इनके नजदीक, हमारे नजदीक अब्राहमिक इस रिलीजन तरीके से। में भाई भारी एक वो जिसको वो मोनोथेइज्म कहते हैं ना, कि साहब के
हम गॉड इज वन, तो जिस गॉड की वन की बात कहते हैं वो एक्चुअली दे आर टॉकिंग ऑफ देयर ओनली वन गॉड. It's not the one God syndrome, it is the only God syndrome. If God is one, it's one for everyone. यस एग्जैक्टली. चलिए. God is one is one. जैसे जो हमारे यहाँ जो परब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, that Parabrahma is basically it says that the basic element, you call it God, you call it Parabrahma, you call it Mahavishnu, you call it Sadashiva, whatever, it is one. That universal consciousness is one. Everything else is a manifestation. लेकिन उसमें ये ताकत है कि वो अपने आप को मल्टीपल रूप में मैनिफेस्ट कर सकता है. अब आप उस ताकत पर रोक कैसे लगा सकते हैं? It has the power to manifest itself in a मूर्ति. आप कहोगे साहब कि नहीं साहब ये पावर नहीं है, तो ये आप अपने खुद ही के गॉड को यू आर ट्राइंग टू रेंडर योर ओन गॉड पावरलेस. सो व्हाट कैन वी डू? जबरदस्त. आप बड़ी एक ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी ये पूरी एक फिलॉसफी और आप बड़ी जबरदस्त बातें करें, इसके ऊपर हम अलग से भी एक कर सकते हैं प्रोग्राम. लेकिन अभी हम उसी तरफ वापस लौटते हैं कि जो हमारा टॉपिक है असल में, कि ये जो अब ये सारा सिलसिला आपने बता दिया, तो उसमें ये है कि जिस तरह आपने कहा कि 2000 तो डॉक्यूमेंटेड है, तो मैं कहीं पर ये पढ़ रही थी कि 9000 भी आ रहा है, कि 9000 मंदिर तोड़े गए. देखिए, लोग तो 40,000 50,000 कोई भी फिगर बोलते हैं, बट जो एज फार एज माई नॉलेज गोज, तो द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो डॉक्यूमेंटेड फिगर है, there is only one documented figure that was documented by Sitaram Goel ji, and Sitaram Goel has documented, it's I think it's around 1900 basically. 2000 करीब जो है उनकी there is a book, आप उसको it is available online also. तो आप क्या समझते हैं? हिंदू टेम्पल्स, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ. हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम. और ये जो लिस्ट है उसके पार्ट 1, 2 पार्ट है उसके. पार्ट 1 द प्रिलिमिनरी सर्वे, उसमें ये पूरी लिस्ट है, यू कैन रेफर, आप देख सकते हैं. तो आप क्या समझते हैं कि अगर 2000 भी हैं, 1900 भी हैं, ये पूरी लिस्ट जो है, तो इन सब पर ही फिर आइंदा आने वाले सालों में जो है वो इसी तरीके से केस चलेगा, या उसको भी दोबारा से जो है वहां पर मंदिर तामीर करने के ऑर्डर्स दिए जाएंगे? आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा? ये होगा, ये इसलिए होगा कि ये मुस्लिम साइड के साथ में एक रिकंसिलिएशन की जब बात हुई थी, जब व्हेन द अयोध्या मूवमेंट वाज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग 1980s में, तो 1980s में ये रिकंसिलिएशन अटेम्प्ट किया गया था, और हिंदुओं ने ये कहा था कि भाई ये तुम 3 छोड़ दो, तो देन वी विल लेट गो, बाकी पे फिर हम आगे क्लेम नहीं करेंगे. बट दे एक्चुअली कुछ लोग तो शायद उसमें विलिंग भी थे, लेकिन फिर वो लेफ्टिस्ट बीच में कूद पड़े, और इन्होंने फिर वो उस चीज़ पे दे वेंट बैक ऑन देयर वर्ड. तो अब सवाल ये है कि जब आपको ऑफर दिया गया था उस टाइम आपने लिया नहीं, तो ठीक है, नाउ बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल. ओके. क्योंकि वी आर वेरी श्योर कि जो लॉ है, लॉ हमारे फेवर में है. जो हमने डॉक्यूमेंट कर रखे हैं जो 2000, उनमें सब में जो है प्रूफ मौजूद है, तभी डॉक्यूमेंट किए हैं. उसमें प्रूफ ये है कि वहां पर मंदिर था, वहां पर मूर्ति की स्थापना हुई थी. तो अगर मूर्ति की स्थापना हुई थी तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वो स्थान देवता का ही है. ठीक. अच्छा. Therefore, we will lay claim to wherever we have proof, क्योंकि आपने धोखा किया, मुस्लिम साइड ने धोखा किया. और एक बार, बल्कि ये तो देखा जाए तो अयोध्या, काशी, मथुरा के इसमें भी जो विश्व हिंदू परिषद था, उसने इनसे ये कहा कि भाई हम अयोध्या की ही बात अभी कर रहे हैं, आप अयोध्या, काशी, मथुरा 3 छोड़ दीजिए. और हमने अयोध्या पे ही इसलिए शुरू किया है कि यहाँ अयोध्या में नमाज नहीं होती है. अच्छा. यहाँ पर काशी और मथुरा में नमाज होती थी, तो दे वर, आई थिंक
दे वर वेरी वेरी फेयर। तो उन्होंने कहा कि हम अयोध्या पे इसलिए हम कर रहे हैं। दीज पीपल सेड कि अच्छा अयोध्या को रोक लो, क्योंकि अयोध्या जो है वो सबसे डिफिकल्ट है प्रूव करना। अयोध्या वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रूव। काशी और मथुरा तो प्रूव्ड केसेस हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं आप। ठीक है, फेयर इनफ, ठीक, बिल्कुल कि वो आपने ये कहा और ये जो है, वो अगर उस वक़्त ये वाली बात जो है वो इस तरीके से देखी जाती, लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं देखा गया। अच्छा, मेरा अब ना आपसे सवाल ये है कि ये बात कही जाती है कि ये इससे तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मैं तो ये बिल्कुल ऐसा समझती हूँ कि जो यहाँ पर इन्वेडर्स आए हैं, उन्होंने ये किया होगा। क्योंकि उन्होंने तो अपने-अपने भाइयों से लेकर और चचाओं तक और बाप-दादा तक को खुद कत्ल किया और अपने इक़्तिदार पे सिंहासन पे बैठने के लिए। जो बर्बरियत दिखाई गई, तो ये तो मंदिर तोड़ना तो कोई वो था नहीं, वो तो अपने उसको भी कत्ल करते रहे। वो ये तो सब हुआ है। डॉक्यूमेंटेड है ना, वो जी, मासिर जी, आलमगीरी जो ठीक है। औरंगजेब की लिखी हुई है उसमें डॉक्यूमेंटेड है। ओके, तो अब काशी और उसमें मथुरा दोनों डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। और काशी मीन्स विद इन वाराणसी, इट इज नॉट द ओनली केस, देयर आर अदर टेम्पल्स आल्सो दैट वर डिस्ट्रॉयड, वो सारे जी, जी, डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल। अगर डॉक्यूमेंटेड ना भी हो तो कॉमन सेंस है, जो तारीख हमें ये बताती है उसमें पता चलता है कि जो-जो कुछ होता रहा उसमें ये हो सकता है, हुआ होगा। लेकिन उसमें अच्छा एक बात ये भी कही जाती है, आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? कि उस वक़्त ऐसे जो ये मुगल बादशाह थे या जो भी मुस्लिम बादशाह उन्होंने काफ़ी ऐसी ख़वातीन से वहाँ पर शादियाँ की, जो कि हिंदू रानियाँ थी या ये कि उनका ताल्लुक हिंदुइज़्म से था। उनसे भी शादियाँ हुई और वो क्वीन्स बनी जब, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी जो है वो मंदिर तामीर करवाए, क्योंकि उनका उस मज़हब से ताल्लुक था, तो उनको जो है और एक बादशाह की जो बीवी है, ज़ाहिर है वो तो उसको उसके पास सारे इख्तियार हैं, वो करवा सकती है। तो ऐसा क्या है? और ये नो, कहीं पर आपको ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंटेड ये मुझे चीज़ तो मिल कोई ऐसी इंस्टेंस मिली नहीं, क्योंकि जिनको जिसके भी शादी की वो कन्वर्ट करके की। ऐसा नहीं किसी हिंदू से शादी कर ली, देयर वाज़ नो स्पेशल मैरिज एक्ट। आप भी जानती हैं, या जो आपके कुरान में 2.221 आप देख लीजिए कि गैर मुसलमान से शादी नहीं की जा सकती। सो एनी वुमन दैट दे मैरिड, दे फर्स्ट कन्वर्टेड हर टू इस्लाम। तो जो भी बनी भी अगर मान लीजिए कोई, तो दे वर ऑल मुस्लिम्स। और शिर्क तो परमिट था ही नहीं। नहीं, लेकिन अकबर मुसलमान के बादशाह तो बादशाह होता है ना, अंडे दे या बच्चे दे। वो तो जो मर्ज़ी करते थे, उन्होंने पता नहीं क्या-क्या किया। हाँ, लेकिन वो तो आप देखिए उसके भी अगर आप जाएँगे ना, तो आफ्टर अकबर द एंटायर मुगल कोर्ट एंटायर मुगल कोर्ट गॉट डोमिनेटेड बाय द नक्शबंदीज़। ये जो नक्शबंदी सिलसिला है व्हिच इज़ वेरी रेडिकल इवन अमंग द सूफीज़। तो वो आपके जो शेख अहमद सरिंदी थे, ही वाज़ अपोज़्ड टू अकबर्स पॉलिसीज़। हुँ, अकबर की डेथ के तुरंत के बाद जहांगीर वाज़ कंप्लीटली अंडर हिज़ इन्फ्लुएंस। तो हुँ। शेख अहमद सरिंदी ने भिड़ते ही तो सबसे पहले आपके जो सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनका कत्ल करवाया। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ही गॉट जहांगीर टू डू। तो आप लाहौर ये में उनको समझते हैं कत्ल ठीक किया है, गया। मतलब जी, तो और आप ये उसके समझते बाद हैं भी कि मैं वो बता नहीं देता है? हूँ आपको ना, अहमद सरिंदी का तो बाद में वहाँ पे भी ईरानी-तुरानी के झगड़े चला करते थे। अहमद ठीक है। सरिंदी तो जी, ही जी, वाज़ सो बताइए। रेडिकल कि जहांगीर को एक बार तो उनको कैद भी करना पड़ा, बट बाद में फिर वो पूरी तरह से हावी हो गए कोर्ट के ऊपर। जी, जी। यहाँ तक कि जो औरंगज़ेब है वो जो है वो शेख सरिंदी के बेटे का मुरीद बन गया। बिल्कुल संजय जी, ये जो हिस्ट्री है, ये बड़ी ही जैसे मैंने आपको कहा, हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, बड़ी बर्बरियत लिए हुए हिस्ट्री है। वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर जो भी आप कह रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें हिस्ट्री में मौजूद है। लेकिन हम जो ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं मिलती कि उन्होंने जो है कोई ऐसी तामीर करवाई और वही ज़ाहिर है कि जो बादशाह आता है, वो जो चाहे वो करे, उसने तोड़ा, ये सब कुछ किया और उसके बाद दारा अब जो है ये दारा सिलसिला शिकोह ने एक हुँ, रेलिंग बनवाई थी केशव देव मंदिर मथुरा में। अच्छा। दारा शिकोह ने, और वो दारा शिकोह वाज़ द वन हू आल्सो स्टडीड उपनिषद्स। उसने ये करवाया था। और उस रेलिंग बनवाने के एवज़ में, हुँ, खाली रेलिंग एक बनवाई थी उसने, वो केशव देव मंदिर जो कृष्ण जी का जो मंदिर है मथुरा में, और हुँ, उसकी बिना पर उसको काफ़िर करार करके उसका सर कलम किया गया था औरंगज़ेब द्वारा। हुँ। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि मैं ये भी पढ़ी थी कि ताजमहल के हवाले से भी कुछ आ रहा है।
क्या ताजमहल के उस पे भी कुछ ऐसी है बात, या वो कोई और खबर चल रही थी? मैं आपसे चाहूंगी कि अगर ये ताजमहल के ऊपर भी केस किया हुआ है, क्योंकि ताजमहल की जो हिस्ट्री है ना, वो ताजमहल वैसे तो इट इज प्रोटेक्टेड अंडर ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो, लेकिन उसकी भी जो हिस्ट्री है वो क्लाउडेड है, सो पीपल वांट टू नो द करेक्ट हिस्ट्री, क्योंकि इट इज सेड दैट इट वाज एक्चुअली अ पैलेस ऑफ द जयपुर रॉयल्टी, जो जो शाहजहां ने बाद में टेक ओवर किया। टेक ओवर कैसे किया, वेदर दे वर पेड फॉर, क्या उनको पे किया गया या क्या किया गया, ये चीज़ें नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है वो उसको उसके बहुत सारे जो नीचे के जो सेलर्स हैं वो सब बंद हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ, तो अननेसेसरली बिकॉज द गवर्नमेंट डजंट परमिट, तो इसलिए स्पेकुलेशंस जो है वो और बढ़ते जाते हैं उसके ऊपर। जी, जी, ऐसे ही, ऐसे ही। तो और पीपल हैव ताजमहल तो रिटन सर ऑल काइंड सर ऑफ थिंग्स ऑन इट। अब वो फिक्शन है या करेक्ट है, वो तो जब तक सर्वे नहीं किया जाए तब तक कैसे पता चले। ताजमहल तो सर पूरी दुनिया से लोग ताजमहल देखने आते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये तो आपकी एक ऐसे टूरिस्ट नहीं, स्पॉट वो जो है भाई वो। देखिए ऐसा है ना कि अब उसकी करेक्ट हिस्ट्री जो है वो बता दी जाए तो भी लोग जो है वो रिकंसाइल कर सकते हैं। अब ओके। इफ इट वाज अ पैलेस, से भाई इट वाज अ पैलेस, इट वाज बादशाह ने ले लिया उसको या बादशाह ने उसको खरीद लिया, क्या किया पता चल ठीक जाए। ठीक है। उसको छुपाने की क्या जरूरत है, जितना आप छुपाएंगे उतना हल्ला होगा। सही। अच्छा, तो मैं ना आखिर में आपसे इससे हटके एक सवाल की लेती हूँ। बड़ा चर्चा रहा, हमने अभी बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से। $14 बिलियन का आपने कश्मीर के लिए बजट रख दिया। ये पाकिस्तान को जलाने के लिए किया है? जानबूझ नहीं के नहीं, उसमें तो कुछ। देखिए ओहो, क्या है कि पाकिस्तान वाले जो लोग हैं ना उनको समझ में तो आता नहीं है, तो क्या कहें, सॉरी आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। ये देखिए, इट इज अ यूनियन टेरिटरी राइट नाउ, जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी। तो ये जो यूनियन टेरिटरी का बजट होता है वो पार्लियामेंट पास करती है। जो स्टेट्स होती हैं उनका बजट जो है वो उनकी असेंबली पास करती है, और ये यूनियन टेरिटरी है, इसका पूरा बजट जो है वो ना केवल पार्लियामेंट पास करती है, बल्कि सारा का सारा एलोकेशन जो है वो सेंट्रल फंड से होता है। और जो भी एलोकेशन हुआ है वो कोई आज वो $14 बिलियन बोल रहे हैं, शायद उन्होंने लास्ट ईयर का नहीं देखा होगा। लास्ट ईयर 13 बिलियन था, इस साल 14 हो गया। तो अब चूंकि उन्होंने लास्ट ईयर नहीं देखा है तो इसलिए कह रहे हैं, अरे $14 बिलियन, $14 बिलियन को फिर वो IMF के उससे कंपेयर करते हैं तो फिर उनको लगता है कि बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्या है। बट सर वो तो अदरवाइज भी जब नहीं जम्मू और तो कश्मीर स्टेट भी था तो आपको बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। उनका 90% जो खर्चा था वो पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मीट आउट होता था। देर आर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जो जो इसमें नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं जिसमें आपके जो हिली स्टेट्स हैं वो हैं, जिनके खुद के जो रेवेन्यू रिसोर्सेज कम हैं, तो उनको तो वैसे भी सेंट्रल से ग्रांट मिलता है। बाकी जगह तो लोन और ग्रांट देते हैं दूसरों को, लेकिन इनको तो प्योर 100% ग्रांट मिलता है। तो इसलिए $14 बिलियन इज नॉट एन एस्टॉनिशिंग फिगर, बिकॉज लास्ट ईयर इट वाज 13 बिलियन, सिंपल एज दैट। जिनका जिनका IMF का टोटल पैकेज $3 बिलियन है, उनके लिए तो बहुत एस्टॉनिशिंग है ये, और अलार्मिंग और पता नहीं क्या क्या है, स्टार्टलिंग। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है इट इज टचिंग $100 बिलियन। तो अब आपका अगर 6-7 बिलियन है तो नेचुरली यू विल फील कि हाँ बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि हमारे तो रूरल डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज $150 बिलियन। सर वो असल रूरल में अनाउंस डेवलपमेंट। आप लोगों ने अनाउंस भी उसी दिन किया ना, जिस दिन वहां पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते हैं। भाजपा ने, उसी दिन आपने अनाउंस किया। वो क्या है, वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे। हाँ, एग्जैक्टली। सही है। तो संजय दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने वक्त निकाला आपको, क्योंकि हिस्ट्री पे बहुत
अबूर हासिल है, आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इसके ऊपर बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि इस तरह का कोई भी टॉपिक जो है वो आपसे बड़े बेहतरीन तरीके से डिस्कस हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर। आलिया जी, थैंक थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। थैंक